एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल एंड आई वेलकम यू टू अनदर वीडियो। तो चलो यार, इस वाले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा इंग्लिश की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम हमारे आईसीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ठीक है, आईसीएसई एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आपके स्कूल के एग्जाम्स के लिए भी ये पोएम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम कौन सा पोएम पढ़ेंगे? सो जो पोएम आज हम पढ़ने वाले हैं तो वो वाला पोएम है यार डैफोडिल्स। ओके, सो टुडे वी विल स्टडी डैफोडिल्स। मैं थोड़ा सा जो है इसका साइज में रिड्यूस कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा रेड कलर में कर लेता हूँ। ओके ओके, चलो। सो आज कौन सा पोएम पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डैफोडिल्स। और ये पोएम किसने लिखा है? लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ में। ठीक है, तो मैं ज़्यादा ऑथर के बारे में नहीं जा रहा हूँ इतना डीप। आपका जो वर्कबुक है काइंडली एक बार आप ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन स्टडी कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ बोर्ड्स में ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आता। मेनली जिस तरह का बोर्ड में क्वेश्चन आता है मैं वैसे ही आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो है आपको बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पोएम की। ओके, तो चलो। आई देखो, पहला लाइन है, पहला जो लाइन क्या कह रहा है? आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। हाँ, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मैं पहला एक स्टैंजा जो है स्टडी करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। अरे यार, ओके सॉरी। सो आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर। ओवर मीन्स ओवर। ठीक है, ओवर का ये शॉर्ट फॉर्म होता है। ओवर वैलीज एंड हिल्स। ओके यार, ओवर वैलीज, ओवर वैलीज एंड हिल्स, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. ओके, सो इसका मतलब क्या है मैं समझाऊंगा, थोड़ा और पढ़ लेता हूँ। बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ओके ओके, थोड़ा सा कर लेता हूँ क्लियर। ओके, ठीक है। तो देखो, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसका मतलब है मैं एक क्लाउड की तरह, है ना, एक बादल की तरह, बादलों की तरह। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो वैलीज होते हैं, बहुत सारा ब्यूटीफुल जो वैलीज होता है, बहुत बहुत सारा जो है ब्यूटीफुल गार्डन्स होता है। अगर वहाँ पे आप बैठोगे, लेटोगे, है ना, सपोज कि यार एक बड़े से ब्यूटीफुल गार्डन में आप लेट गए हो और आप ऊपर देख रहे हो कि बहुत ब्यूटीफुल जो है क्लाउड्स, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल जो है क्लाउड्स इधर से उधर, कोई एमलेसली, ठीक है, एमलेसली इधर से उधर वो जो है मूव कर रहा है ना, कोई एमलेसली। सो वंडर्ड, वंडर का मतलब क्या है? वंडर का मतलब है विदाउट एनी एम, इधर से उधर घूमना। ठीक है, वंडर का मतलब होता है विदाउट एन, टू रोम फ्रॉम हियर एंड देयर एमलेसली। ओके, सो आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसका मतलब है मैं बादलों की तरह, कोई भी मेरा एम नहीं था, कोई भी मेरा उद्देश्य नहीं था, मैं सिर्फ इधर से उधर भटक रहा था, मैं सिर्फ इधर से उधर घूम रहा था। मैं तो अपनी धुन में मस्त था, मैं तो इधर से उधर झूम रहा था। समझ में आया ना? सो आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। मतलब मैं वैलीज और हिल्स से होकर गुजर रहा था। मैं कहाँ से गुजर रहा था? मैं वैलीज और हिल्स से होकर गुजर रहा था। ये चीज़ आपको एक चीज़ जो है याद रखना ज़रूरी है कि ये चीज़ जो है, ये जो पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते थे, वहाँ से जो है इसका इंस्पिरेशन उन्हें मिला। तो आप अगर वहाँ पे गूगल में सर्च करोगे लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड, सो वहाँ पे देखोगे कि बहुत सारा जो है वैलीज़ है, हाँ है, बहुत ज़्यादा जो है ब्यूटीफुल लेक्स है। सो जहाँ पे ये लोग जो है घूमा करते थे। ठीक है, सो वहीं से जो है इनको ये सब जो है सारी जो चीज़ें करने की जो पूरी इंस्पिरेशन है वहीं से मिली, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लाइन, दैट फ्लोट्स ऑन ओवर वेल्स एंड हिल्स। ठीक है, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, मतलब मैं बादलों की तरह, समझने की कोशिश करो, मैं बादलों की तरह इधर से उधर घूम रहा था। मैं कहाँ घूम रहा था? वैलीज और हिल्स से। इसका मतलब है कि जो वहाँ पे जो वैलीज और हिल्स थे, क्योंकि अगर आप इनका हाउस देखोगे, ठीक है, मैंने देखा है यूट्यूब में यार। सो ये इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में जा रहे थे तो बहुत सारे वैलीज और हिल्स है, ठीक है, बहुत सुंदर जगह है। तो ये इनका कहने का मतलब है इन पहली दो लाइनों में कि ये उन वैलीज और हिल्स में से गुजर रहे थे, एमलेसली इधर उधर भटक रहे थे, मतलब टहल रहे थे, घूम रहे थे। ठीक है, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, तभी मैंने एक बारी में एक क्राउड, क्राउड का मतलब क्या है? यहाँ से क्राउड का मतलब यहाँ पे लोग नहीं यार, बहुत सारे। ठीक है, क्लाउड का मतलब यहाँ पे लोग नहीं, क्लाउड का मतलब होता है बहुत सारे। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, अ होस्ट, अ होस्ट, मैंने क्राउड देखा जो मुझे होस्ट कर रहा था। अभी होस्ट कौन होता है? सपोज कि आपने घर में एक पार्टी रखी है, तो आपके जो दोस्त आएंगे उन्हें कौन बुलाएगा घर में? आप, तो आप हो वहाँ के होस्ट। तो उसी तरीके से यहाँ उन्होंने क्राउड देखा, किसी चीज़ का एक क्राउड देखा, बहुत सारा देखा, ठीक है, बहुत सारा कुछ देखा जो उन्हें
होस्ट कर रही थी, जो उन्हें एंटरटेन कर रही थी, जो उन्हें अपनी ओर बुला रही थी। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, तो उन्होंने क्या देखा? अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, हाँ, उन्होंने बहुत सारे गोल्डन ब्यूटीफुल डैफोडिल्स देखे। बिसाइड द लेक, अभी देखो ये क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, वेयर वाज द डैफोडिल्स, ओके, या फिर वेयर डिड द पोएट एनकाउंटर द डैफोडिल्स। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है, द पोएट एनकाउंटर्ड द डैफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। क्या लिखना है आपको? सो आपको ये लिखना है कि द पोएट एनकाउंटर्ड विद द डैफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। ठीक है। सो यहाँ पे क्या इन्होंने ये बताया कि कहाँ मैंने देखा। सो मैं इधर उधर घूम रहा था, वैलीज और हिल्स के ऊपर से घूम रहा था, तभी मैंने बहुत सारे गोल्डन डैफोडिल्स देखे जो मुझे अट्रैक्टिव लगे। मैंने उन्हें कहाँ देखा? मैंने उन्हें लेक के पास, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, मैंने उन्हें लेक के पास देखा, एक ट्री के अंडर देखा, मतलब नीचे देखा, है ना। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और वो ऐसा लग रहा था मुझे कि वो जो है ब्रीज, मतलब जो हवा के साथ जो है नाच रहे हैं ना, हवा दे रहा था, बहुत जो है सुंदर हवा दे रहा था, और वो हवा के साथ नाच रहे हैं। कंटिन्यूअस एज स्टार्स दैट शाइन, सो मुझे देखकर ऐसा लगा कि वो जैसे कि तारे देख रहा हूँ मैं, बहुत सारे टिम-टिम करते। जब आप कहीं पे, मुझे पता नहीं आपको शौक है कि नहीं, पर मैं रात को मैं तारे देखता हूँ, ठीक है? मैं अपने जो है रूफ पे लेट जाता हूँ या फिर खड़ा हो जाता हूँ, और बहुत सारे जो है ब्यूटीफुल मैं स्टार्स देखता हूँ। तो आप भी अगर मतलब इस पोएम को आपको फील करना है, ठीक है? जब कोई पोएट लिखता है तो अ पोएम इज फुल ऑफ इमोशंस, तो आपको इसे फील करना है। कंटिन्यूअस एज स्टार्स, मतलब ये कह रहे हैं कि जब मैंने उन डैफोडिल्स को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि द डैफोडिल्स वर एज कंटिन्यूअस एज स्टार, तारे जितने कंटिन्यूअस, एंड ही नहीं हो रहा है, बहुत सारे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे डैफोडिल्स यार, इतने सुंदर, जैसे कि तारे, जैसे कि आसमान में टिम-टिम करते हुए तारे, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे कि मानो कि यार मिल्की वे गैलेक्सी में जितने तारे हैं, मिल्की वे गैलेक्सी जितना खूबसूरत है, मिल्की वे गैलेक्सी में जितने तारे हैं, यहाँ से हम अगर देखें तो टिम-टिम करते हुए जैसे तारे हमें दिखते हैं, मानो कि वो डैफोडिल्स उनके लिए उन तारों जैसे थे। दे स्ट्रेच्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ओके। दे स्ट्रेच्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन, मतलब ये सपोज कर लो कि लेक है, ठीक है? ये लेक का पानी है, तो यहाँ से लेके ये पूरा, ठीक है, यहाँ से लेके ये पूरा तक क्या है, यहाँ से लेके ये पूरा जगह पूरा तक इन अ नेवर एंडिंग लाइन, मतलब मानो कि यार उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि क्राउड, क्राउड का मतलब क्या है, बहुत सारे, है ना। क्राउड का मतलब क्या है, बहुत सारे, तो बहुत सारे डैफोडिल्स मानो कि लेक के पास जमा हो गए थे, खत्म ही नहीं हो रहे थे, अलोंग द लेक, मतलब ये लेक का जो
मेरे भाई हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे, स्टार्ट करते हैं। देखो, फॉर ऑफन, ओ एफ टी, ऑफ का मतलब ऑफन होता है ना, ऑफन का शॉर्ट फॉर्म होता है व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, मतलब लाई का मतलब ऐसा नहीं कि सोना, ठीक है, लाई का मतलब चुपचाप पड़े रहना। जैसे कि यार हम कभी इंस्टाग्राम खोल के जो है अपने काउच पे बैठ के जो है स्वाइप करते जाते हैं रील्स, वैसा ही, ठीक है। मतलब उस टाइम इंस्टाग्राम तो नहीं था, पर लाई का मतलब सोना नहीं होता, लाई का मतलब पड़े रहना होता है, ठीक है। फॉर ऑफन, जब भी मैं, व्हेन आई लाई ऑन माई काउच, जब, इसका मतलब ये है जब भी मैं अपने काउच पे पड़ा रहता हूँ इन अ वैकेंट और इन अ पेंसिव मूड, और मेरा मूड जो है, मेरा माइंड जो है खाली रहता है, या तो पेंसिव मतलब इन अ थॉटफुल मूड, या तो मैं बहुत ज़्यादा गंभीर, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं थॉट्स में डूबा रहता हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं किन तरह के थॉट्स में मैं डूबा रहता हूँ। सपोज कीजिए कि यार इसका मतलब पोएट हो सकता है कि यार वो बहुत कुछ ऐसे डीप थॉट्स में रहते हैं जिससे उन्हें सैडनेस फील होता है, जिससे उन्हें मतलब जो है गंभीरता महसूस होती है। मतलब कभी ऐसा होता है ना कि हम यार बहुत ज़्यादा डीप कोई थॉट में आ रहे हैं, तो यार लोग कहते हैं यार इतना चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब पेंसिव का मतलब चिंता करना, ठीक है। अगर तो मैं खाली मूड में हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा कुछ चिंता कर रहा हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। इनवर्ड आई का मतलब क्या है, इनवर्ड आई का मतलब मेरे भाई मन की आँख होती है। अब बोलोगे यार ये क्या है, मतलब वैसे नहीं यार, समझो चीज़ को। आपको अगर कुछ कोई चीज़ या फिर कुछ करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपने नोटिस किया होगा कि दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई। जैसे कि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मैं बैट करना बहुत पसंद करता हूँ, तो जब भी मैं खाली बैठा रहता हूँ, जब भी मैं सोचता रहता हूँ, तो वो बैटिंग की इमेजेस जो है मेरे दिमाग में स्क्रॉल होती रहती है, दिमाग में जो है आती रहती है। तो सिमिलरली यहाँ पे पोएट के जो है, पोएट किससे लव करते हैं, नेचर से। वो एक नेचर लविंग पोएट है ना। विलियम वर्ड्सवर्थ किस तरह का पोएट है, विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ नेचर लविंग पोएट। सो वो जो ब्यूटीफुल सीनरी, वो जो ब्यूटीफुल नेचर का जो इमेजेस है, वो इनके दिमाग में आता रहता है, वो इनके दिमाग में चलता रहता है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स, ठीक है। ओ ओ सॉरी, मैं एक लाइन मिस कर गया। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब लोनलीनेस है ना। तो जब भी मैं अकेले बैठा रहता हूँ, ब्लिस का मतलब ब्लेसिंग या फिर गिफ्ट कह सकते हो। तो ये मेरे लिए अकेलेपन का एक गिफ्ट है यार, कि जब भी मैं अकेला रहता हूँ, गंभीर चिंता में डूबा रहता हूँ, या तो मेरा दिमाग खाली है, कुछ करने को नहीं है, जब भी मैं अपने काउच पे जाके थोड़ा सा मतलब लाई करता हूँ, मतलब पड़ा रहता हूँ या फिर थोड़ा सा सो जाता हूँ, तभी मेरे मन में वो ब्यूटीफुल जो डैफोडिल्स की साइट थी, जो लेक की स्पार्कलिंग वाटर को भी बीट कर रही थी, इतना सुंदर डैफोडिल्स का जो साइट था, वो मेरे मन में बार बार आता रहता है। एंड देन माई हार्ट फील्स, और फिर मेरा हार्ट जो है विथ एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स, और फिर जो है मेरा दिल खुशी से भर जाता है, खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स जैसे डांस कर रहे थे यार, जैसे वहाँ हमने देखा था कि विंड के साथ जो है डैफोडिल्स डांस कर रहे हैं ना, विंड के साथ जो है डैफोडिल्स डांस कर रहे, देवर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। सो उसी तरह से मेरा हार्ट, मेरा दिल खुशी से झूमने लगता है, खुशी से पागल हो जाता है, जब भी मैं इन डैफोडिल्स का मतलब ये जो मेमोरीज, द मेमोरीज ऑफ द डैफोडिल्स, व्हेनेवर इट फ्लैशेस इन माय माइंड, माय हार्ट बिकम्स हैप्पी। सो ये था यार मतलब इस पोएम का फुल एक्सप्लेनेशन। होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो यार चैनल को कर दो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। चलो, मैं इसी तरह के वीडियोस क्लास 10 आईसीएससी का हर एक चैप्टर के लिए, मतलब हर एक जो है सब्जेक्ट के लिए, मतलब जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। सो यार तब तक के लिए चलो बाय।